तो भैया बिग बॉस के घर में वीकेंड के वार पे सलमान ने एक बड़ी अच्छी चीज की है। उन्होंने क्या किया है, चाँद पांडे को बुलाया है और सभी घर वालों के सच्चे झूठे रिश्तों का पर्दाफाश करने के लिए चाँद को बुलाया जाता है और चाँद सभी के बारे में अपनी राय देती है। ठीक है, मतलब सलमान सर कहते हैं कि मैं लोगों को पहले इंटरव्यू देता था, अब मैं इंटरव्यू लेने आया हूँ। तो किसका इंटरव्यू लेने आए? चाँद पांडे का। तो चाँद पांडे का इंटरव्यू लेने आए तो चाँद से क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे, है ना, जाहिर सी बात है। तो चाँद से भी क्वेश्चन आंसर किए गए और घर वालों पर किए गए। तो चाँद से क्वेश्चन आंसर क्या किए ये आपको बताते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन चाँद से ये किया गया कि करण और शिल्पा का रिश्ता क्या है, मतलब शिल्पा और करण का रिश्ता क्या है, ये ऐसे बार बार धोखा क्यों खा रहा है करण। तो चाँद ने यहाँ पे बात बोली है कि अगर जो इनका रिश्ता समझ से परे है, कि करण शिल्पा का रिश्ता समझ से परे है, इनकी वो बात है कि प्यार में बार बार धोखा खाना। ठीक है, तो इसका चाहत ने सही वैसे वर्ड दिया है कि इनका रिश्ता समझ से परे ही है, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रही, करणवीर बार बार धोखा खाता है फिर शिल्पा के पास चला जाता है, तो ये चीजें हो रही हैं। तो दूसरा जो रिश्ता है सबको ही पता है, वो तो है ना, कौन सा, अविनाश वाला, अविनाश, विवेन और ईशा वाला। पहले एलिस थी लेकिन एलिस चल चुकी है, अब रह गई ये तीनों। इन तीनों के रिश्ते में पूछा गया तो इन तीनों के रिश्ते पर चाहत बोलती है कि ये तीनों एक दूसरे का इस्तेमाल कर रही हैं, कि ये तीनों एक दूसरे का इस्तेमाल करके आगे जा रही हैं। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं सलमान खान जी ने ये बात बताई है कि अविनाश कहता है कि उसकी प्रायोरिटी विवेन है, लेकिन ईशा कहती है कि उसकी प्रायोरिटी अविनाश है। तो जो अविनाश है वो मानता है इम्पोर्टेंट विवेन को, लेकिन ईशा अविनाश को मानती है। तो इन तीनों में ये चीज़ है। तो इसी पर चाहत ने कहा है कि ये मतलब इनका जो रिश्ता है वो एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई रिश्ता नहीं है इनमें। ठीक है, तो ये बात बोलिए। अब इनका रिश्ता झूठा है सच्चा है वो तो धीरे धीरे इनके असलियत सामने आएगी, क्योंकि अविनाश की तो आ ही रही है, क्योंकि अविनाश के पिछले एपिसोड में भी अविनाश और ईशा की बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ था और वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, लेकिन अविनाश उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, उसको और भी डांटे जा रहा था। तो इस पे अविनाश का तो जो दिख ही रहा था कि इसका रिश्ता कहाँ तक है और कहाँ तक सीमित है इसका रिश्ता। तो देखते हैं क्या करते हैं ये घर में। और चाहत को एक बात और भी बोलिए कि वो चाहत कहाँ है। सलमान सर ने सही बात बोली है बिल्कुल, जो चाहत अभी नहीं खेल रही, कि वो चाहत कहाँ है जो पहले सभी के साथ भिड़ जाती थी, सभी के साथ भिड़ जाती थी, अब वो चाहत नहीं है। तो चाहत ने कहा कि मैं अकेली आई थी, मैं अपने दम पर खेलूंगी, और अब आपको एक दबंग चाहत पांडे नजर आएगी बिग बॉस के घर में, दबंग चाहत। ठीक है, तो अगर दबंग चाहत आए तो मजा ही आ जाएगा, बड़ा अच्छा है। आज चाहत है भी अच्छी प्लेयर, अच्छी है, लेकिन बीच में से बहुत ज्यादा डाउन चल गई थी। कशिश का हाथ पकड़कर सारा दिन बैठी ही रहती थी, काम कुछ नहीं करती थी, है ना। कोई झगड़ा वगड़ा करो, शो में रहना है तो, अगर नहीं करोगे तो बाहर फेंक देंगे बिग बॉस वाले। पैसा तो इसी का ही मिलता है और किसका मिलता है इनको। ठीक है, तो ये चीजें हो रही है बिग बॉस के घर में। सभी मतलब चाहत पार्टी से क्वेश्चन आंसर किए गए हैं। अब देखते हैं चाहत पर इसका क्या असर पड़ता है और घर वालों का जो चाहत पर गुस्सा फूटता है या नहीं फूटता है। लेकिन देखते हैं, सलमान खान ने चाहत को चुना है तो कुछ अच्छे के लिए ही चुना है। तो ये है अपडेट जो हमने आपको हिमाचल पेटी लाइव पे दे दी। तो सब्सक्राइब कर ले हिमाचल पेटी लाइव को, अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें।